इसके जेब में 140 रुपए होते हैं, वो एमएलए भी लड़ता है, वो एमपी भी, वो नगर सेवक फिर से लड़ता है। तो ये क्या है, ये पब्लिक कोई इतनी पागल नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है। चिता कैंप से एक नगर सेवक जीता था जो अभी बीजेपी की वोट में जाके बैठा है। वारिस पठान साहब साउथ मुंबई से जीते थे, अभी दोबारा पब्लिक ने उनको नकार दिया। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से एक बार एमपी बने, उसके बाद लोगों ने उनको एमएलए भी नहीं बनाया, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब को मानपुर शिवाजी नगर की जनता ने चौथी बार चुन के दी। अगर विकास नहीं होता तो क्यों चुन के देती, और इन्होंने इतना विकास अपने एरिया में किया तो पब्लिक ने क्यों इनको नकार दिया। सना मैडम, क्या अपडेट है? समाजवादी पार्टी की इलेक्शन काफी आगे बढ़ चुका है, आप लोगों से जाकर मिल रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं अगर अपने मुंह से कहूं तो गलत होगा, लेकिन आप खुद जाइए, लोगों में पूछिए, लोगों का रुझान पूछिए, और लोग सामने से जब बोलते हैं कि नहीं मैडम आपने हमारा काम किया, हमारा फोन उठाया, तो अच्छा लगता है, अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी की भी बहुत चर्चा हो रही है। वार्ड नंबर 136 में एक जमीर कुरैशी कैंडिडेट है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनको मीडिया में ना बोलते हुए सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ये बात को अभी मैं एक हफ्ते से मैं सुन रही हूँ, तो सबसे पहले तो उनको पुलिस में आप उनसे पूछिए कि एक हफ्ता गुजर गया, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किए? जिसको जान से मारने की धमकी मिले और वो एफआईआर नहीं करे, ठीक बात है क्या? तुरंत पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, और हमारी मदद चाहिए तो हम भी देंगे इंशाल्लाह, हम भी साथ चलेंगे उनके। जैसे कि गोवंडी शहर में हमेशा ये बोला जाता है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर किसी भी किस्म का विकास देखने नहीं मिला है, और बल्कि जब से समाजवादी पार्टी के आप एक पुराने पिलर हो, और किस तरीके से आप इसको जवाब देना चाहोगे? देखिए, जवाब मैं नहीं, जवाब ये मेरा ये देगा पर्चा, और इसके अंदर आप विकास इसको नहीं बोलते तो विकास किसको बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। नाली, गटर, शौचालय, हॉस्पिटल, एचबीडी क्लिनिक, और बच्चे नशे में ना जाए इसलिए उनके लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट, सड़कें, गार्डन और बुद्ध विहार, मंदिर, हर लेवल पे हमने काम किया है। मैयत मिलाने का गुजरगाना, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ विकास और किसको बोलते हैं? हम कौन लोग हैं जो समाजवादी को कहीं ना कहीं बदनाम करते नजर आते हैं? जो अपोजिशन होगा जाहिर है वो मेरी तारीफ तो नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ बुराई करेगा, और अल्लाह का इतना बड़ा करम है, वो जितनी कोशिश कर रहे हैं नाकाम हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। नुकसान की हमेशा से देखा गया है, जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, उसके बाद भी जो जनता है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर ही भरोसा करके उनके प्रतिनिधि को चुनकर लेकर आती है। तो क्या लगता है इस बार भी जो है जनता वो समाजवादी पार्टी के साथ है, एक बार जो समाजवादी के नुमाइंदे चुन के आएंगे? नहीं, 100% ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मानपुर शिवाजी नगर के सभी रहवासियों को, भाइयों को, बहनों, साथियों को, सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो गए बार की लड़ाई अबू आसिम आजमी साहब की भी बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद भी अबू आसिम आजमी साहब जीते। उसी तरह से उनके सारे नगर सेवक भी जीतेंगे, और ये सब जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कि सिर्फ इलेक्शन में खोखले दावे लेकर कौन आता है, ये जीतने के, ये क्या जीतेंगे ये लोग। अभी मैं बताऊं कि ये अपना चिता कैंप से एक नगर सेवक जीता था जो अभी बीजेपी की वोट में जाके बैठा है। वारिस पठान साहब साउथ मुंबई से जीते थे, अभी दोबारा पब्लिक ने उनको नकार दिया। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से एक बार एमपी बने, उसके बाद लोगों ने उनको एमएलए भी नहीं बनाया, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब को मानपुर शिवाजी नगर की जनता ने चौथी बार चुन के दी। अगर विकास नहीं होता तो क्यों चुन के देती, और इन्होंने इतना विकास अपने एरिया में किया तो पब्लिक ने क्यों इनको नकार दिया। सिर्फ इतनी बातों पे अगर ध्यान दे देंगे तो मैं समझती हूँ कि ये लोग हमारे सामने खड़े देने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग जवान बच्चों को दीनी तरीके की बात देकर, मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर दीन और धर्म की बात करना है, बीजेपी वाले धर्म की बात करते हैं, ये दीन की बात करते हैं। अगर दीन की बात करना है मस्जिद में जाके कर सकते हैं, धर्म की बात करना है तो मंदिर में जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर राजनीति में रहना है तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, जो हम लोग करते हैं। आप इसी के अंदर आप एक देख लेंगे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबका काम हमने किया है, और इसी तरीके से राजकारण में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हैं। किस चीज से? अभी टिकट का, मानपुर शिवाजी नगर के जितने जवान है वो लोगों ने दिल और जान से काम किया एमएलए इलेक्शन में, लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ?
जो लोग पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने पार्टी को बढ़ाया, उनको साइडलाइन करके जो पैसे वाले थे, चाहे उनका धंधा कोई भी था, पहले तो बड़े बड़े बात बोली गई कि जिनका गलत धंधा होगा, जिनको ये होगा, हम टिकट नहीं देंगे। और आज क्या हो गया इनको? और इससे पहले इन्होंने कहा था कि बड़े मंच से हमारे जो 134 के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर हार गया तो गवंडी छोड़ के चला जाऊंगा। अरे एक बात पे तो खड़े उतरो। और जिसके जेब में 140 रुपए होते हैं, वो एमएलए भी लड़ता है, वो एमपी भी, वो नगर सेवक फिर से लड़ता है। तो ये क्या, ये पब्लिक कोई इतनी पागल नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है और उन सबको ये सबक सिखा के रहेगी आपके, इसके बाद उनके खड़े रहने की हिम्मत नहीं होगी इंशाल्लाह। रुखसाना मैडम, आपका बहुत टाइम निकला है राजनीति में, आप बहुत अच्छी सूझबूझ रखती हैं। हम लोगों से जाकर मिल रहे थे, जो बुजुर्ग तबका है उनका ये एक सवाल आ रहा था कि जो एमआईएम पार्टी है वो उससे बहुत नुकसान हो रहा है मुसलमानों का, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कहीं ना कहीं इलाकों में जहां पर मुसलमान की तादाद कम है वहां पर फिर सताया जाता है, तो ऐसी बयानबाजी करके फिर नुकसान पहुंचा। और एक सवाल ये भी है मैडम मेरा आपसे कि मतलब ये लोकतांत्रिक देश में एमआईएम जैसी पार्टी सिर्फ मुसलमान की बात करके, क्या लगता है ये पार्टी कितनी आगे जा सकती है? जबकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टियां मौजूद है जो सारे धर्मों को लेकर चलती है, तो सिर्फ मुसलमान की बात करना ये कहां तक सही है? नहीं तो ये बीजेपी की बी टीम इसीलिए कहा जाता है ना। आप देखिए, माइनॉरिटी हमारे मुश्किल से 15-20% है, हिंदुओं की तादाद 80% है। ऐसी जगह आके अगर हम लोग मुस्लिम 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 ये नहीं बन सकता, मुस्लिम वो नहीं बन सकता, मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता? अब्दुल कलाम आजाद मुस्लिम तो थे, वो अपना बने कि नहीं? और उसके बाद में अपना ये बहुत सारे मुसलमान ऐसे लीडर थे जिनका नाम मैं अभी गिनवा लूं, तो इतने सारे मुसलमान लीडर थे जिन्होंने अच्छी सही राजनीति की, तो वो अपने मुकाम पे बराबर पहुंचे। लेकिन इस तरीके से लोगों को वर्गला कर, जवान बच्चों को भड़का कर वो अगर राजनीति में अपना पैर जमाना चाहते, तो सबसे पहले इनको कोई बोले कि पहले हैदराबाद में अपने पैर सही से जमाए, उसके बाद दूसरी बात करें। आज हमारे माननीय अखिलेश यादव हिंदू है, अबू आसिम आदमी साहब मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम का इससे अच्छा मिश्रण आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। और तो और अगर हमारे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एकदम मजबूती से, हम कई बार सरकार में रहे, लेकिन क्या इनको पूछिए क्या हैदराबाद में इन्होंने कभी अपनी सरकार बनाई? क्यों वहां लोग इनको गाली देते? इससे पहले इलेक्शन में सलमान एचवाईसी करके आए थे, यंगस्टरों के बहुत बड़े वो आइडियल थे, उनको देख के बहुत सारे यंगस्टर घूम गए। आज सलमान एचवाईसी कहाँ है? इनसे पूछे क्यों वो इनकी बुराई कर रहे हैं, क्यों पैसे ले लेके ये लोग टिकट बांट रहे हैं? अगर इन्होंने यंगस्टर से वोट लिया था, उनको भड़काया था, आज हमारे मानपुर शिवाजी नगर के जितने बच्चे भड़के हुए थे, खासकर मैं 136 की बात करूं, वो सारे बच्चे आज हमारे साथ हैं। ये मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहती हूँ कि देर से आए दुरुस्त है, सही टाइम पे उन्होंने सही फैसला लिया और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं। मैम, आने वाले चुनाव को लेकर वार्ड 136 के लोगों से क्या अपील करोगे आप? एक ही अपील करूंगी, जिस तरीके से समझदारी का मुजाहरा आपने एमएलए इलेक्शन में किया था, उसी तरीके से नगर पालिका के इलेक्शन में भी आपको करना है। और आने वाली 15 तारीख को सबसे पहले जाके अपना वोट दे, वोट हमारा अधिकार है देना, और उसके बाद ही कोई दूसरा काम करना। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है अपने मन में, वो रख के ना बैठे, हमारे पास आए, क्लियर करे हमने क्या किया है क्या नहीं किया, वो देख ले, सोचने समझने के बाद अपने एक वोट का फैसला करे। थैंक यू वेरी मच।